अच्छा जी, चैप्टर नंबर 6 में नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो कंडीशनल लूप इंस्ट्रक्शंस। यानी इस पहले हमने जो लूप पढ़ा था वो सिंपल लूप पढ़ा था, जिसमें हम ECX के बिहाफ पर अगर ECX की वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो फिर आप लूप को परफॉर्म करवाते थे। और हर बार लूप में क्या करना होता था, ECX में 1 का डिक्रीमेंट और फिर कंपैरिजन करना होता है कि ज़ीरो तो नहीं है। अगर ज़ीरो नहीं है तो आइट्रेशन दोबारा परफॉर्म होती है। अभी हमारे पास दो लूप और हैं जिसको हम कंडीशनल लूप बोलते हैं। ठीक है, कंडीशनल लूप से मुराद ये है कि इसमें ECX के साथ साथ ZF को भी चेक किया जाएगा, ज़ीरो फ्लैग को भी चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लूप है वो कौन कौन से बनेंगे, लूप Z एंड लूप E, ये दोनों सेम लूप है। लूप Z एंड लूप E, ये दोनों सेम लूप है। इसी तरह लूप NZ और लूप NE, ये दोनों सेम लूप है। E से मुराद इक्वल, Z से मुराद ज़ीरो फ्लैग। लूप Z से मुराद ये है कि लूप यानी आइट्रेट करना है कब, जब ECX की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो या लेस देन ज़ीरो हो, मीन्स के इक्वल टू ज़ीरो ना हो, एंड ZF इज इक्वल टू 1, ZF की वैल्यू 1 हो। ठीक है, और इस दूसरे केस में ZF की वैल्यू 0 हो, ECX ग्रेटर देन ज़ीरो और नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ZF इक्वल टू 0, तो देन आइट्रेशन परफॉर्म होगी। मतलब एक कंडीशन नहीं, दो कंडीशन चेक होंगी। ठीक है, अगर इस स्लाइड पे आप देखें तो लूप E या लूप Z दोनों का सिंटैक्स सेम है। डेस्टिनेशन, जिस तरह से सिंपल आप लूप यूज करते हैं उसके आगे डेस्टिनेशन लेबल आप लिखते हैं, इसी तरह इसमें लॉजिक क्या यूज होगा, ECX की वैल्यू जो भी वैल्यू होगी, जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी उसमें 1 का डिक्रीमेंट होगा। ECX में 1 का डिक्रीमेंट होगा और फिर कंपैरिजन होगा। किस चीज का कंपैरिजन, दो कंपैरिजन होने, एक ECX की वैल्यू 0 उससे ग्रेटर हो और दूसरी ZF 0 के इक्वल हो, यानी 1 के इक्वल हो, ज़ीरो फ्लैग सेट हो, तो देन जंप परफॉर्म होगी। इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो जंप परफॉर्म नहीं होनी। क्लियर? सिंपल लूप में तो सिर्फ ये कंडीशन यस चेक सर। होती है ना, सिंपल लूप में यस सर। ECX ग्रेटर देन 0 चेक होती है। इस लूप के अंदर आपको ZF के साथ भी आपने कंपैरिजन करना है कि वो 1 है या नहीं है। ये कब 1 होना चाहिए, जब लूप E यूज करना है आपने या लूप Z यूज करना है, यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी है, तो देन जंप करेगा डेस्टिनेशन पर। क्लियर? यस सर, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड देखें। लूप NZ का मतलब होता है नॉट जीरो फ्लैग। नॉट जीरो फ्लैग का मतलब जीरो फ्लैग इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें कंडीशन क्या है, ECX के साथ साथ ZF 0 होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो जंप परफॉर्म नहीं होगा। दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखें यस सर। यूज कहाँ पे किया जाता है, यूजफुल व्हेन स्कैनिंग एन एरे फॉर द फर्स्ट एलिमेंट दैट मैचेस अ गिवन वैल्यू। जो भी गिवन वैल्यू है उससे अगर फर्स्ट एलिमेंट मैच करता है उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी अफादियत लिखी हुई है, एरे के साथ आप यूज कर सकते हैं, स्कैनिंग के साथ। इस एग्जांपल में देखें, NZ की एक एग्जांपल है। यहाँ से आपके पास एक एरे है जिसका नाम एरे और एस वर्ड। आयशा आप बता सकती हैं एस वर्ड क्यों लिखा है, एरे की टाइप एस वर्ड क्यों है? एरे की टाइप एस वर्ड क्यों है? ये साइन डाटा है। साइन डाटा होने की वजह से ये आपके पास एस वर्ड है, क्योंकि हमारे पास -3 -6 ये साइन में है। ठीक है, तो इसमें से निकालना क्या है, इस एरे में से सर्च आउट क्या करना है,
कि इस एरे में से जो पहली पॉजिटिव वैल्यू है उसको फाइंड करना है। जो पहली पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे देखें नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है सारी। जैसे ही 10 आएगा +10 आएगा तो इसका मतलब लूप टर्मिनेट हो जाना चाहिए, ऐसे ना। जी सर। यस सर। तो यहाँ पे देखें एक एरे है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं, 2 4 6 8 वैल्यूज हैं और एक सेंटिनल है, एक वेरिएबल जिसमें 0 रखा हुआ है, वो भी 16 बिट का है। अच्छा, ESI में ऑफसेट एरे का ऑफसेट प्लेस कर दिया गया है और ECX में उसकी लेंथ बता दी गई है कि लेंथ कितनी है उसकी, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल लगाया है, टेस्ट ऑपरेशन आप परफॉर्म करके या अपने आखिरी यहाँ पे देखें 8000H, ये कौन सी वैल्यू है, हेक्साडेसिमल या सिंपल वैल्यू है? डेसिमल वैल्यू है सर ये हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल कितने बिट की वैल्यू है? सर हेक्साडेसिमल सर ये 32 की होती है। ये 32 की नहीं, इस वक्त कितने डिजिट हैं? 4 सर, 4 है सर, डिजिट है ना, तो हर डिजिट 4 है सर। के इक्वल होता है। हर हेक्साडेसिमल डिजिट कितने बिट के इक्वल होता है? सर 8 बिट। दोबारा सोच लो यार। हर सर हेक्साडेसिमल 4 बिट के इक्वल होता है। यस तो ये कितनी बिट्स हो गई? सर 16। 16 हो गई। और ESI आपके पास कितने बिट का होता है? 32 बिट। 32 का सर। बिट का। उसमें से कितनी वैल्यू उठाई है? वर्ड PTR। वर्ड। वर्ड PTR का मतलब 16 बिट। 16 बिट यस को सर। आप टेस्ट कर रहे हैं और ये 8 का मतलब क्या हुआ? 8 को अगर हम लिखना चाहें डेसिमल बाइनरी में किस तरह से लिखते हैं 8 को? सर ये आता है किस तरह से लिखते हैं? सर 100 आएगा सर। 1000। यस सर। इसका मतलब 1000 और इस जीरो के 4 जीरो, हेक्साडेसिमल जीरो है ना, इस जीरो के यस भी सर। 4 जीरो और इस जीरो के भी 4 जीरो। तो इसका यस मतलब सर। आपके पास 0 होंगे और आखिर में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसमें 1 होगी। यस सर। तो नेगेटिव वैल्यू कैसे चेक होती है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 1 हो। यस सर। नहीं, यस सर। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो इसका मतलब उसका वो नेगेटिव वैल्यू है। यस सर। ऐसे ही है ना। तो टेस्ट यस सर। किया जा रहा है उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, चेक किया जा रहा है। इस -3 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो -3 लिखा जाता है। -3 कैसे लिखा जाएगा? इसका 2's कंप्लीमेंट निकाल के, 3 का 2's कंप्लीमेंट निकालेंगे तो -3 कंसीडर होगा, यस सर। ऐसे ही यस ना। सर। अच्छा, जब उसको कंपेयर करेंगे उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को टेस्ट कर रहे हैं आप, अगर टेस्ट होने से 0 फ्लैग अनेबल हो जाता है तो इसका मतलब नेगेटिव है, यस सर। ठीक है ना। तो उसके बाद आपने ESI में एक उसकी टाइप मूव करते जाएं और आगे वो चलता जाएगा। जब आगे मूव करता जाएगा और इसने दोबारा लूप ने कब चलना है? जब ECX की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और 0 फ्लैग इज इक्वल टू 0। 0 फ्लैग 0 होगा सर तभी चलेगा। 0 होगी तो वो वैल्यू आपके पास 0 फ्लैग। टेस्ट से क्या होता है? हमने ये देखा था ना कि अगर किसी बिट को टेस्ट करना है तो 0 फ्लैग डिस्टर्ब होता है या मॉडिफाई होता है। आप लोग यस एक्टिव सर। है या नहीं? एक्टिव है या नहीं? यस सर। एक्टिव है सर। बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बाकी लोग चुप हैं क्योंकि ये टॉपिक मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, आप अब चुप करके बैठे हुए हैं।
भाई बोले तो सही। सर पहले टॉपिक ये नहीं पढ़ाया सर, अब पढ़ा रहे हैं सर। नहीं, इस चैप्टर का स्टार्ट है यार, टेस्ट ऑपरेटर, बुलियन बुलियन ऑपरेशन नहीं करवाया आपको, एंड और नॉट यस और, सर, किए हैं सर, किए हैं सर। उसमें टेस्ट भी तो है। जी सर। अब भाई ये सर आप टेस्ट ऑपरेशन भी तो है ना उसमें, यस सर। सर आप ही बता पढ़ते दें। नहीं है ना, हेलो। याद नहीं रहता। नहीं नहीं सर, याद रहता है। उसको दोबारा से देखिएगा, अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है नेगेटिव साइन के लिए, ठीक है। यस सर। और ये कब तक लूप चलेगा, जब तक ECX की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, और जीरो फ्लैग NZ लिखा हुआ है ना, यस सर। तो जीरो फ्लैग 0 के इक्वल होगा तो ये कंटिन्यू करेगा, यस सर। ठीक है। और जैसे यस ही सर। लूप टर्मिनेट होगा, लूप टर्मिनेट कब होगा, जब सर वो ECX 0 हो जाएगा या GN में सर जब वो ये फाउंड हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यस सर। जब जीरो फ्लैग 1 हो जाएगा, यस सर, जब सर से 1 मिलेगा तो वो 1 जीरो फ्लैग मिलेगा में तो एक कंडीशन फॉल्स होगी, यहाँ पे कंट्रोल बाहर यस सर। आएगा। जब कंट्रोल बाहर आएगा, जंप नॉट 0, वो तो 0 हो चुका है, तो क्विट यस कर सर। जाएगा यहाँ पे, अगर ये नॉट 0 है, ठीक है ना। अगर यस सर। 0 है, अगर 0 हो जाता है, मिल जाता है, पॉजिटिव मिल जाता है, तो क्या करेगा, सब करेगा ESI में टाइप एरे, क्योंकि ESI एक वैल्यू आगे मूव कर चुका होगा। यस सर। अब जी सर। ESI लोकेशन को जस्टिफाई करेगा जहां पे पहली पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि आप 10। यहाँ पे देखें ना, लूप से बाहर जब आप आ रहे हैं तो ऐड, ये वाली लाइन भी आपने परफॉर्म की है, ऐड ESI, यस सर। तो इससे एक स्टेप आगे वो चला जाएगा। यस सर। बल्कि धीमा धीमा यस सर हो रहा है, इसका मतलब समझ नहीं आ रही आपको। नहीं सर, आ रही है समझ सर, वो हमेशा ESI सर वो उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा सर उसका उस जब पे चला आप जाया कोई करेगा। टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट के बाद ESI को फौरी तौर पर आप आगे भेज रहे हैं। यस सर। जब आप उसको एक स्टेप पीछे सब करेंगे ना, उसकी टाइप से उसकी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, तो वो इस स्टेप पे आ जाएगा, इस 10 पे आ जाएगा। जब 10 पे आ जाएगा तो इसको आप पिक करके आप शो कर सकते हैं, EAX में आप प्लेस कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि पहली पॉजिटिव वैल्यू ये है, यस सर। ठीक है कि नहीं। यस सर। सर इसे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, हम उसे 0 के साथ कंपेयर कर लें, जो वैल्यू पड़ी है उसे 0 के साथ कंपेयर करके, नहीं नहीं, वो अगर वो एक 0 से अलग से बड़ी। है ना सिनेरियो, वो तो यस अलग सर। से सिनेरियो है, लेकिन ये कंडीशनल लूप को हम यूज कर रहे हैं ना, लूप NC को यूज यस कर सर। रहे हैं। यस सर। बात समझ में आ रही है। यस सर। लूप NC या लूप NE या लूप Z या लूप NE, Z जो भी है, लूप Z और यस लूप सर। E, इसी तरह लूप NZ और लूप NE, इनको वेरीफाई कर रहे हैं ना, इनको जस्टिफाई कर रहे हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे होगा। यस सर। वैसे तो आप 0 से कंपेयर करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ है, टेस्ट ऑपरेटर यूज हुआ है, टेस्ट। यस सर। ठीक है ना। यस आखिरी सर। बिट को चेक किया जा रहा है, सिर्फ आखिरी बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को चेक किया जा रहा है, यस सर। ठीक। और टेस्ट कैसे यस सर। परफॉर्म करता है, सर ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को चेक करेगा ये नहीं, तो। ऑपरेशन यस क्या सर। परफॉर्म करेगा, टेस्ट एंड वाला काम करेगा, एंड वाला, एंड ऑपरेशन, यस सर। लेकिन डेस्टिनेशन चेंज नहीं होगा। अब अगर लास्ट यस। में इसको, अगर इसका टूज कम्प्लीमेंट -3 का टूज कम्प्लीमेंट निकालें तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसकी 1 होगी, ऐसे ही है ना, यस सर। नेगेटिव वैल्यू की वजह से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसकी 1 होगी, यस सर। और ये भी, इसकी भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है। यस सर। ऑपरेशन में क्या होता है, अगर दोनों 1 हो तो आंसर क्या आता है, सर फिर अगर दोनों 1 है सर दूसरा। आंसर 1 आता है ना।
यस सर, एंड 1 1 1, ऑपरेशन से आंसर 1 आता है ना। यस सर। तो टेस्ट भी एंड वाला काम करता है। फर्क क्या है टेस्ट और एंड में? कि एंड सर से ये डेस्टिनेशन चेंज होता है, टेस्ट से यस सर, डेस्टिनेशन चेंज नहीं होता। यस सर। बड़े पुरसुकून हो गई है सर, यानी समझ नहीं आई बात। नहीं सर सर, समझ आ गई है। जब 1 आया, आंसर 1 आया, तो क्या जीरो फ्लैग अनेबल होगा? सर इसकी एग्जांपल समझा रहे हैं नोट पैड पे, क्लियर पता चल रही है। मैं आपको नोट पैड पे समझाता हूँ। मैं आपको एक मिनट, मैं नोट पैड पे आपको ये हमारे पास है -3। अब आपको नोट पैड शो हो रहा है? यस सर, अच्छा, यस सर। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये 3 है, 3 को कैसे लिखते हैं हम बाइनरी फॉर्म में? 1 1 सर 1 1 1 1 यस सर, लिखते हैं ना। यस सर। 16 बिट का है, तो कितने जीरो आएंगे? 14। सर 14, 2 यस सर, 4 6 7 8 9 10 11 12 13 16, ये आपके पास 3 का है कोड। और जब यस आप इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा? आपने जीरो को क्या करना है? सर, 1 कर देना सर। 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो जो 0 है 1 हो जाएंगे, 1 जो 0 हो जाएंगे, जो जीरो है वो 1 वो 1 होगा। 1 हो हो जाए। जाएंगे। 1 यस सर, 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14 और ये 2 0। ठीक हो गया। यस सर, यस सर। और 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा? सर इसमें 1 इसमें का एक इजाफा कर एक देंगे, ऐड, एक का इजाफा कर देंगे। इसको 2's कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू -3, ऐसे ही ना? यस सर, जी सर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे दूं ताकि आपको समझ आए। और यहाँ पे आपके पास इसमें 1 ऐड कर देना, तो ये बन यस जाए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 और ये आपके पास -3 हो गया। यस सर, ऐसे ही है। यस 1's सर, कॉम्प्लीमेंट में इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 ऐड करते हैं तो 2's कॉम्प्लीमेंट होता है। अब आपके यस पास सर, -3 की वैल्यू क्या है? आपके सामने लिखी हुई है। यस सर, और उसके बाद आपके पास 8 हेक्साडेसिमल था ना, ऐसे था। यस सर। 8 हेक्साडेसिमल का मतलब क्या हुआ? सर ये पहले 8 की लिखोगी, फिर उसके साथ पहले आपके 0 पास आएंगे सर, 8 3 0। यस सर, के बाद 3 0, हर जीरो के बदले 4 4 4 बाइनरी 4 0, 12 0 आएंगे सर। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर हो यस गया? सर, यस सर, अच्छा, अब आपने क्या करना है? टेस्ट ऑपरेशन। यस सर। किनके दरमियान? सर जो इसकी पहली बिट है -3 के दरमियान होगा, -3 के साथ होगा इसका -8 8। आपकी पहली वैल्यू -3 है ना। यस सर, अब आप कर रहे हैं -3 और 8000 के 8। दरमियान में कर रहे हैं, एज के दरमियान, इन दोनों के दरमियान में कर रहे हैं, ऐसे है ना? यस सर, जी सर। अच्छा, क्योंकि ESI के बिहाफ पर -3 पिक हो गया है। अब आप बता यस सकते सर, हैं कि टेस्ट जो ऑपरेशन है वो एंड ऑपरेशन की तरह काम करता है, तो मुझे बता यस सर। सकते हैं कहाँ पे आंसर 1 आएगा, कहाँ पे आंसर 0 आएगा? सर इधर 1 आएगा सर, 1 आएगा सर, इधर 1 1 आएगा आएगा, और बाकी फिर सारे 0 0 0 0 आ जाएंगे सर। 0 आ गए। तो क्या यस सर, आंसर 0 आया है सारा? नो सर, तो ZF क्या हुआ? सर जी 1 रहेगा, सोच के बताओ। और जी सर, सॉरी 0 रहेगा सर, जब इसके अंदर 0 होगा तो उसके अंदर 1 ट्रांसफर हो जाएगा। अब समझ आया? यस सर, यस सर।
ZF आपके पास हो गया 0। यस सर, वो भी ऑफ है। जी सर। अब इसका मतलब जब आपने कंडीशन लूप NZ लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ है लूप NZ, ऐसे लिखा हुआ है ना, और आगे डेस्टिनेशन यस सर। ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब यस सर। क्या है? इसका मतलब ये है इफ ECX greater than 0 and ZF is equal to 0, then jump। समझ आ रही है बात भी? यस सर। भाई समझ आई है? यस सर, आ गई है। तो ये हर बार चलता रहेगा। यस सर। कब रुकेगा? जब यहाँ पे सर आंसर जैसे ही हमें ये जीरो होगा सारा तो सर जीरो वो आएगा। जीएफ में 1 हो जाएगा। अब जब ये सारा जीरो हो जाएगा, आंसर जीरो आएगा, यस सर। तो देन ये जीरो फ्लैग एनेबल हो जाएगा। फिर एक कंडीशन यस आपकी सर। फॉल्स हो जाएगी। जब एक कंडीशन फॉल्स यस सर। होगी तो बाहर लूप से बाहर आ जाएगा। यस सर। ठीक है ना? कब कब जीरो होगा? 10, जब 10 वैल्यू आएगी +10, उसको चेक करना है। कर ले सर। आपके पास है टेस्ट 10, और ये मैं डायरेक्ट कांस्टेंट लिख रहा हूँ ताकि ना आपको समझ आए किस किस वैल्यू के दरमियान में टेस्ट हो रहा है, ऐसे ही ना। यस सर। यस सर। और 10 को कैसे लिखेंगे? 10 डेसिमल में इसको लिखेंगे इस तरह से, 0 0 0 0 0। यस सर। 10 को लिखते हैं ना 1 0 1 0। यस सर। तो ये हो गए 4, और और ये 2 सर, 4 और 2 8। ना यस सर। 8 10 12 13 14 15 16। देखें हो गई ये पूरी। यस सर। और यस सर। इससे आपने 8008। टेस्ट करना है। तो ये आपके पास क्या है? 1 0 0 0, फिर 12 0 यस सर। ठीक है। यस सर। अब आप इसको ये अप्लाई, 0 आ जाएंगे सारे। आप टेस्ट करें तो आंसर क्या आएगा? सारे 0 आ जाएंगे सर। सारे जीरो होंगे। तो जब यस सारे सर। जीरो होंगे तो जीरो फ्लैग क्या होगा? सर उसके अंदर 1 पास हो जाएगा। इनेबल हो जाएगा। अनेबल हो जाएगा। जब जीरो फ्लैग अनेबल होगा तो क्या वो वाला ये वाला टेस्ट परफॉर्म होगा? ये वाला लूप नो नो सर। सर। नहीं नो चलेगा। सर। मतलब जीएफ में 1 आ जाएगा। वो एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना आपकी। यस सर। यानी आपका एक लिहाज से लूप टर्मिनेट होगा। यस सर। यानी जैसे पॉजिटिव वैल्यू आएगी लूप टर्मिनेट होगा, ऐसे ना। यस सर। तो यहाँ पे देखें, मैं दोबारा उस स्लाइड पे लेके आता हूँ आपको। अब गौर करें तो आपने ESI के बिहार पर ये वैल्यू उठानी है और 8000 से आपने कंपेयर करना है, यानी एंड यस सर। ऑपरेशन अप्लाई करना है। टेस्ट हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि इसमें चेंज ना आए, ओरिजिनल वैल्यू में चेंज ना आए। यस सर। ठीक है। तो लूप NZ ये कब तक चलता रहेगा? जब तक लूप ECX की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और ZF 0 के इक्वल है। यस जैसे सर। यस सर। जैसे ही ZF इस वैल्यू के बिहार पर 0 होता है, 1 होता है, सॉरी, ZF 1 होता है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और यस सर। ESI आगे पहुंचा होगा, एक वैल्यू यहाँ पे पहुंचा होगा, इसलिए उसमें से एक उसकी टाइप जितनी भी है 2 बाइट पीछे की तरफ ले जाएंगे और ये उसकी वैल्यू यस होगी। सर। अगर यहाँ से आप इस जगह से आप वैल्यू पिक करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे आप इसको शो करना चाहते हैं, कैसे? अच्छा ये PDF है। अगर मैं यहाँ पे मूव EAX कॉमा ब्रैकेट ESI लिख दूं और उसको शो कर दूं तो आपका पॉजिटिव वैल्यू, पहली पॉजिटिव यस वैल्यू। सर। अब क्लियर है यस सर। सबको? यस सर। नेक्स्ट स्लाइड देखें जी। आपके लिए लोकेट फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू इन एरे इफ नन इज फाउंड
अगर फाउंड नहीं होता तो लेट ESI पॉइंट टू द सेंटिनल वैल्यू। अगर फाउंड नहीं होता तो ESI को क्या एलोकेट करते हैं, ये वाली वैल्यू सेंटिनल, यानी 0 FFFF ईच, H, yes, सारे 1, 16 yes, 1 आप उसको एलोकेट करते हैं। अब यहाँ पे yes, देखें एरे क्या है आपके पास, 50 एलिमेंट की एरे है, yes, अनइनिशियलाइज्ड है। उसका ऑफसेट किस में जो चला सेम गया, ESI में, ESI में और ECX में क्या आ गया, इसकी लेंथ। लेंथ सर उसकी। कंपेयर किसके साथ हो रहा है, कंपेयर वर्ड PTR ESI, ऐसे ही है, यस सर, ठीक है ना। तो किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, 0 के साथ है। 0 के साथ। तो हमने क्या करना है, नॉन जीरो वैल्यू को लोकेट करना है। यस सर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिल इन योर कोड हेयर, अपने कोड को यहाँ पे फिल करें, तो कर सकते हैं फिल। सेम उसी तरह से टेस्ट की जगह यहाँ पे कंपेयर यूज हो गया, वही आपके कहने के मुताबिक 0 के साथ कंपैरिजन परफॉर्म करती है, ये यस तो सर, आसान है। यहाँ पे सोल्यूशन भी देख लो इसका, ESI को एक उसकी टाइप ऐड करवाई है, यस सर, ऐसे है ना, और लूप ई यस सर, चलाते हुए आपका लूप कंप्लीट होगा। जैसे ही कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो पिक हो जाएगा, नहीं यस सर। वो लूप इक्वल लग गया सर जब वो 0 के इक्वल होगा। वहां पे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही थी ना, नेगेटिव यस वैल्यू सर, को कंपेयर कर रहे थे हम और नेगेटिव साइन को ही चेक कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास 0 से कंपैरिजन, जैसे ही आपकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, अब यस सर, वैल्यू क्या है, नॉन जीरो। नॉन जीरो से क्या मुराद है, वो माइनस भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव भी हो सकती है, और बाकी सारी वैल्यू क्या होंगी, जीरो होंगी। यस सर। लूप कब कब तक चलेगा, लूप सर कब वो तक चलेगा, 0 को सर जैसे 0 सर लूप जब उसे 0 बोले, सर जब तक 0 नहीं मिलता। और नहीं नॉन जीरो वैल्यू नहीं मिलती, यस सर, इसका मतलब उसको जीरो मिलता जा रहा है, क्योंकि जीरो से कंपैरिजन हो रहा है। जीरो से कंपैरिजन होने के बाद तो क्या होगा, ZF1 नहीं होगा, क्योंकि कंपेयर क्या करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं परफॉर्म करता, यस सर, कंपेयर सब्ट्रैक्शन करता है ना। 0 0 यस से सर, माइनस होगा तो आंसर, भाई 0 यस सर। 0 जब माइनस होगा तो सर वो 0 नहीं ना होगा सर, फिर वो 0 नहीं रहेगा। जब यस सर, आंसर वो जीरो नॉन जीरो हो है तो जाएगा। जीरो फ्लैग अनेबल नहीं होगा। यस सर, जब जीरो यस फ्लैग सर। अनेबल होगा तो ECX भी ग्रेटर देन 0 है और जीरो फ्लैग भी 1 है, तो ये दोबारा चलेगा, यस सर, अगली वैल्यू के लिए चेक होगा। तो जैसे ही कोई नॉन जीरो वैल्यू आती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, यस सर, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव। वहां पे आके जीरो फ्लैग जीरो हो जाएगा और वहां पे लूप टर्मिनेट होगा। फिर समझ यस आई सर, यस सर, सबको, सबको यस बताइए सर। सर। सबको समझ आ गई है, देख लें। यस। और कोई बात, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे किसी का, नो सर। फिर भी अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। हम्म क्लियर है सर। सबको, यस सर। इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, जैसे अभी और एग्जांपल कर जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कोई और एग्जांपल करवा दें। कोई और एग्जांपल किसकी, ये जो अभी की है।
जीरो फाइंड होता रहता है, जब जीरो फाइंड नहीं, नॉन जीरो वाला सर कह रहे हैं। फिर आपके जिम्मे है, फिर आपके जिम्मे मैं आपको असाइन कर रहा हूँ एक, आपने लूप ई, लूप जी, लूप एन ई या लूप एन जी, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करते हुए आपने वेरीफाई करना है कि दो स्ट्रिंग इक्वल हैं या नहीं। ये आपके जिम्मे है। यस सर। दो स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है। जैसे मैं एक स्ट्रिंग अगर देता हूँ मैडम लिखता हूँ, तो दूसरी स्ट्रिंग भी मैडम लिख देता हूँ, क्या ये दोनों इक्वल होने चाहिए? यस सर, इक्वल होने चाहिए। कोई भी दो स्ट्रिंग आपने कंपेयर करना है इक्वल है या नहीं, किसको इस्तेमाल करना है? कंडीशनल लूप को, लूप ई और लूप जी, लूप एन यस ई सर। और लूप एन जी। ठीक है, यस यस सर। इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, दोनों इक्वल है या नहीं। इसको आप लोगों ने यस सर। परफॉर्म करके मुझे शो करवाना है नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास हो सकता है 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त को ऑफ हो, यस सर। छुट्टी है 14 अगस्त को। ऐसे ही है। जी सर, यस छुट्टी है सर। 14 अगस्त। चलें, आपके जिम्मे है ये, आप लोगों ने परफॉर्म करना है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, यस सर। यस सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।